नमस्कार साथियों। तो आज है 26 मई 2026। दोस्तों इस वीडियो में हम टोटल 3 डिफरेंट टॉपिक को लेकर चर्चा करेंगे। एक टॉपिक दोस्तों, आज शाम के वक्त सरकार की तरफ से मतलब एक गवर्नमेंट कंपनी को ओएफएस की अनाउंसमेंट हुआ है। दूसरा एक जनरल अपडेट है और तीसरा दोस्तों क्वार्टर 4 की रिजल्ट जो पेंडिंग था, आपको मैं लास्ट वीडियो में भी कहा था दे दूंगा आते ही, तो एक का तो आ चुका है, दूसरा का भी बाकी है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। स्टार्टिंग में ओएफएस को लेकर चर्चा करेंगे। दोस्तों कंपनी का नाम है कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया की शेयर दोस्तों आज क्लोजिंग दिया 455.90 रुपए पे, थोड़ा सा वीकनेस के साथ 0.46% नीचे। अच्छा, आज बाजार क्लोज होने के बाद रात की वही 8 बजे के आसपास 8:08 पे सरकार की तरफ से ओएफएस की अनाउंसमेंट कर दिया। अच्छा, जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि ओएफएस मतलब क्या, ओएफएस मतलब जान लीजिए कि एकदम शॉर्ट में, कोई भी कंपनी की प्रोमोटर जब अपना स्टेक रिड्यूस करते हैं, ठीक है, तो बहुत सारे रूट में किया जाता है। उनमें से एक रूट का नाम है ओएफएस, मतलब ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल, तो बेचने के लिए बाजार को ऑफर कर रहा है। क्या कर रहा है? बेचने के लिए बाजार को ऑफर कर रहा है। होपफुली आपको समझ आ चुका है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो सरकार यहाँ पे अपने जितने भी स्टेक है वहां से टोटल 2% स्टेक बेचेगा ओएफएस के थ्रू। ओएफएस शुरू होगा कल से 27 तारीख, 28 तारीख बाजार क्लोज रहेगा, 29 तारीख इसका दूसरा दिन है। 27 तारीख और 29 तारीख, 27 तारीख और 29 तारीख। अच्छा, ओएफएस में मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसका जो फ्लोर प्राइस रखा जाता है, क्योंकि ओएफएस मतलब क्या, बेचेगा, तो यहाँ पे डिस्काउंटेड वैल्यूएशन में बेचा जाता है। ठीक है। अच्छा, तो 412 इस ओएफएस की फ्लोर प्राइस रखा गया। आज शेयर जहां पे क्लोजिंग दिया यानी 455.90 रुपए, यहां से अप्रोक्सीमेटली 10% डिस्काउंटेड प्राइस में यूएफएस लॉन्च करने जा रहा है। ठीक है सरकार। अच्छा, टोटल कितना बेचेगा थोड़ा आप देख लीजिए। सबसे पहले मतलब डे 1 कल सरकार ने लगभग 6.16 करोड़ का जो इक्विटी शेयर, मतलब इतना क्वांटिटी की, वो पहले ऑफर करेगा। अगर डे 1 पे अच्छा रिस्पांस मिला, तो सेकेंड डे पे मतलब 29 तारीख फिर से 6.16 करोड़ शेयर ऑफर करेगा। ठीक है, और दोनों मिला के 2 दिन मिला के टोटल सरकार का प्लान है 12.32 करोड़ शेयर ऑफर करने का, जिसका टोटल स्टेक की परसेंटेज है 2%। ओके, तो यहां तक दोस्तों समझ आ चुका है। डे आपको मैं बता दिया, कल और शुक्रवार मतलब 27 तारीख और 29 तारीख फ्लोर प्राइस रखा गया है कितना, 412। ठीक है, कितने क्वांटिटी बेचा जाएगा 2%, और क्वांटिटी वाइज भी बता दिया। और कोई आपका जानकारी है, मतलब और कोई आपका कंफ्यूजन वगैरह है, कमेंट करके प्लीज पूछिए। अच्छा, वैसे सरकार की स्टेक कितना है? अगर मैं गलत नहीं हूं तो 63% के आसपास है। मैं जब आखिरी बार चेक किया था, हाँ, कोल इंडिया में सरकार की जो स्टेक है 63% है। तो यहां से ही एक्चुअली 2% बेचेगा सरकार, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अब बात ये नहीं है, बात ये है क्योंकि इसमें कोल इंडिया की शेयर में जो फ्लोर प्राइस रखा है वह 412, और आज शेयर क्लोजिंग दिया कहाँ पे, 455.90 रुपए पे, यानी 10% नीचे। अब देखिए, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि कल 10% गिर जाएगा, बट दोस्तों गिरेगा ये 98% चांस है। आप लिख के लीजिए। अब कितना गिरेगा वो डिपेंड करेगा 2 फैक्टर के ऊपर, एक मार्केट की फैक्टर, दूसरा इस ओएफएस में डिमांड कैसा है। एक मार्केट की फैक्टर, मार्केट अगर बहुत वीक रहा तो थोड़ा और मतलब एज मिल जाएगा गिरने के लिए। अगर डिमांड वीक रहा तो शेयर और गिरेगा। अगर डिमांड दोस्तों बढ़िया रहा, मेरे बात को ध्यान से सुनना, अगर डिमांड बढ़िया रहा तो यहां पे बहुत नहीं गिरेगा, थोड़ा बहुत तो गिरने का उम्मीद है। सो अगर हम बात करें क्रूशियल लेवल्स की, क्योंकि 412 की फ्लोर प्राइस है, मुझे नहीं लगता कि 412 तक पहुंच जाएगा, बट मोस्ट प्रोबेबली जो मुझे लगता है 420 से लेके 30 तक शेयर पहुंच सकता है। 420 से लेके 30 तक पहुंच सकता है। लेट्स सी क्या होता है। ठीक है, वो कल पता चल जाएगा। और दोस्तों आपको कोई कंफ्यूजन है इस बारे में, प्लीज फटाफट कमेंट करके बताइए। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे शिफ्ट करते हैं, पर उसके पहले दोस्तों प्लीज मेक श्योर कीजिए आपने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख दिया। नहीं किया तो दोस्तों फटाफट करके रख दीजिए, देर क्यों कर रहे हो? इतना बढ़िया शेयर मार्केट से रिलेटेड अपडेट, जियोपॉलिटिकल अपडेट सबसे पहले पाने के लिए दोस्तों फटाफट सब्सक्राइब करके रख दीजिए। और देखिए, आज ऑलरेडी मैं 3 वीडियो डाल चुका हूं आप लोगों के लिए। आई होप कि आप लोगों ने देखा, नहीं देखा तो एक बार चेकआउट करके आना, सब आपके नेक्स्ट डे के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, अच्छा दोस्तों अब आ जाइए, नेक्स्ट हम बात करेंगे जनरल अपडेट है। जनरल अपडेट क्या है? अदानी ग्रीन एनर्जी। दोस्तों आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि लास्ट लगभग 1.5 महीने से अदानी ग्रीन के शेयर में बम्पर गेनिंग हो रहा है। सिर्फ अदानी ग्रीन ही नहीं,
अदानी पावर, अदानी पोर्ट, बट अदानी ग्रीन दोस्तों उनमें से एक है, जो अगर आप देखेंगे पिछले लगभग 1.5 से 2 महीने के अंदर 80% के ऊपर मूवमेंट कर गया। और आज जब न्यूज आता है कि इस प्रकार की, भाई शेयर तो अब स्काई रॉकेट बनने के लिए तैयार है। अदानी ग्रीन स्विचेस ऑन वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिंगल साइड बैटरी स्टोर 3.37, अरे बाप रे, ऑफ क्लीन पावर। अच्छा ये क्या है मैं आपको समझा देता हूँ दोस्तों। आपको पता होगा बेस सिस्टम, आपको मैं इसके पहले भी कहा था, जो आज की डेट में सबसे ज्यादा डिमांडेड है कुछ सेक्टर्स की अगर हम बात करें। एक तो आपके डेटा सेंटर बेस, ठीक है, बेस मतलब आपके बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। अच्छा इसका मतलब क्या, एकदम सरल भाषा में अगर हम एक्सप्लेन करें तो ये जो आप देखते हो कि कंपनीज रिन्यूएबल तरीके से पावर जनरेट करता है, चाहे वो सोलर पावर हो सकता है, विंड हो सकता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक हो सकता है। अब देखिए इतना पावर ना मतलब यूज नहीं होता, समझ आ रहा है। मान लीजिए कि सपोज कोई साइट से फॉर एग्जांपल 1000 मेगावाट, 1000 मेगावाट की पावर जनरेट हुआ है। अब हो सकता है कि नीड है 700 की, नीड है 700 मेगावाट की, बाकी 300 क्या होगा, वेस्ट हो जाएगा। तो वेस्ट नहीं होगा, उसको स्टोरेज करके रखा जाएगा। अब इतना पावर दोस्तों ऑब्वियसली ये जो उंगली की साइज में पतली सी जो निप्पो बैटरी, ड्यूरेसेल बैटरी, उसमें तो आएगा नहीं। उसके लिए बनाया जाता है प्रॉपर सिस्टम, उसको कहते हैं बेस सिस्टम या बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, ठीक है। ये कंपनी बनाया, ये दोस्तों सुनने को आ रहा है कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट सिंगल साइट बैटरी या बेस सिस्टम बनाया कंपनी ने, ऑलरेडी सक्सेसफुली बना दिया। और ये बहुत जल्दी इंप्लीमेंट, मतलब इसमें काम भी शुरू हो जाएगा, कमीशन करना हो गया। और वैसे भी आज शेयर बहुत अच्छा मूवमेंट दिया। और खास करके अगर हम बात करें शेयर के लिए, इमीडिएटली जो लेवल्स है 1500 की, जो साइकोलॉजी के लेवल, इस लेवल को एक बार क्रॉस कर लिया तो मे बी शेयर आगे बढ़ सकता है। और अदानी ग्रीन, अदानी ग्रुप की शेयर्स कैसा मूवमेंट देता है वो तो पुराने इन्वेस्टर्स को पता है। मतलब एक एक दिन में 10%, 20% हमने देखा। ये हिंडनबर्ग रिसर्च, ये सब जो इंसिडेंट होने के पहले ये जो शेयर है लगभग 3000 के लेवल पे पहुंच गया। 2022 की बात है, याद कीजिए। उसके बाद एलिगेशन आया, बहुत सारे चीज़ हुआ, शेयर में लगभग 80-90% की क्रैश। अभी देखिए फिर से शेयर पुराने मूड में आ चुका है। ओके अच्छा दोस्तों, अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। वैसे दोस्तों आज 2 बड़े कंपनी के रिजल्ट आउट होने वाला था। एक तो एनजीसी जो अभी अभी रिजल्ट आउट किया है, मतलब मैं जब ये वीडियो के लिए सब कुछ अरेंज कर रहा था। और दूसरा है आईआरसीटीसी। आईआरसीटीसी की मैं जब लास्ट टाइम रिफ्रेश करके चेक कर रहा था तब तक तो आउट नहीं हुआ था। एक बार मैं आपके सामने ओपन करके देख लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम ओएनजीसी के रिजल्ट को रिव्यू करेंगे। अगर आ गया तो हाँ आ चुका है तो मैं आपको इसी वीडियो में दे दूंगा, अदरवाइज इसको हम नेक्स्ट वीडियो में दे देता आपको, ठीक है। इसी वीडियो में दे दूंगा, डोंट वरी। पहले हम ओएनजीसी को चेक करेंगे, थोड़ा टाइम लेके देखिए पेशेंसफुली। ओएनजीसी का रिजल्ट अभी आउट हुआ है, मतलब जब ये वीडियो में अरेंज कर रहा था ना तभी आउट हुए, देखिए 8:51 पे। चलो ओपन करके देखता हूँ। एक बार मैं वैसे भी देख लिया हूँ, जिस वजह से मैं मेरे पास पहले से डाउनलोड करके रखा है। अच्छा देखिए ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट। सबसे पहली बात, यहाँ पे जितने भी नंबर्स है सब इन करोड़ के फिगर में ही है, ठीक है। अच्छा अब आ जाइए, शुरुआत करते हैं इनकम से। स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट देखिए टोटल इनकम, कंपनी की इस बार टोटल इनकम आया है 1,77,172 करोड़ रुपए। बाप रे बाप। लास्ट ईयर 2025 की Q4 में कंपनी की इनकम था 1,70,784 करोड़ रुपए। और लास्ट क्वार्टर में मतलब Q3 में कंपनी की इनकम था 1,70,730 करोड़। तो मतलब कंपनी इनकम की सेगमेंट पे अच्छा काम किया, चाहे ईयरली बात करें चाहे क्वार्टरली बात करें, दोनों ही सेगमेंट पे इक्वली अच्छा ग्रोथ रखा है। बट दोस्तों यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है पता है? इस बार कंपनी अपने एक्सपेंस को बहुत अच्छे से मैनेज किया, बहुत बढ़िया से मैनेज किया। कंपनी की एक्सपेंस इंक्रीज जरूर हुआ, नोट करना, एक्सपेंस इंक्रीज जरूर हुआ, उतना भी इंक्रीज नहीं हुआ जितना इनकम बढ़ा है। और जिसका बेनिफिट कैसे मिला पता है? कंपनी की ये देखिए सब टैक्स वगैरह कैलकुलेट करने के बाद प्रॉफिट फॉर द पीरियड ह्यूज बढ़ गया, ह्यूज बढ़ गया। इस बार कंपनी की नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट फॉर द पीरियड ही आया है 13,677 करोड़ रुपए, जो पिछले साल कितना था पता है? 8,964 करोड़ रुपए। 8,964 करोड़ से सीधा बढ़ के 13,677 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। यानी अप्रोक्सीमेटली 50% के आसपास दोस्तों ग्रोथ रखा, 50% की ग्रोथ अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। मैं ऐसे रफली कैलकुलेट कर रहा हूं, आप थोड़ा एक बार पेपर पेन में चेक कर लेना, कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करें, बट रफली अगर हम बात करें वही 50% के आसपास ग्रोथ हुआ है, ठीक है। इवन क्वार्टरली भी कंपनी अच्छा काम किया,
बहुत बढ़िया यहाँ पे इस बार काम किया कंपनी, ठीक है। और देखिए इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है कि ऑयल एंड नेचुरल गैस की प्राइस बढ़ जाना, जो आपको इसके पहले भी कहा था ना कि ओएनजीसी एक्चुअली करता क्या है, ये खुद भी प्रोड्यूस करता है नेचुरल गैस, ऑयल वगैरह, और साथ में कंपनी इस बार डिविडेंड भी दिया। हाँ, क्योंकि देखिए फाइनल डिविडेंड कंपनी उतना ज़्यादा देता नहीं है, ठीक है, 1 रुपये के डिविडेंड दिया, बट कंपनी वैसे इंटरिम डिविडेंड बहुत तगड़ा पे करता है। तो 1 रुपये की दोस्तों कंपनी फाइनल डिविडेंड रेकमेंड किया, ठीक है। चलो दोस्तों, कैसा लगा आपको ओएनजीसी की रिजल्ट, कमेंट करके बताइए। रिजल्ट तो देखिए मेरे हिसाब से ठीक ठाक ही हुआ है, अब देखते हैं कि कल कैसा इंपैक्ट पड़ता है मार्केट में, ठीक है। अब चलिए दोस्तों, मैं आपको आईआरसीटीसी के रिजल्ट भी दिखाता हूँ, बट थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे 16 MB की PDF है, एक बार आपको मैं डाउनलोड करके दिखाता हूँ। जस्ट अ मिनट, आप थोड़ा रुक जाइए। 16 MB की, हाँ चलो डाउनलोड हो चुका है। जस्ट अ मिनट, किधर गया, हाँ चलो आपके सामने ओपन कर रहा हूँ अभी लाइव। इसके पहले ओपन मतलब यहीं पे अभी रिफ्रेश करते करते आ गया। चलो सबसे पहले डिविडेंड देखते हैं, कितने रुपए का डिविडेंड दिया। वैसे 50 पैसे की डिविडेंड दिया, फाइनल डिविडेंड दिया है 50 पैसे की, दिख रहा है ना आपको, 50 पैसे की डिविडेंड दिया कंपनी, ठीक है, नोट कर लीजिए। अच्छा चलिए अब रिजल्ट को देखते हैं। ये स्टैंड अलोन रिजल्ट हम चेक करेंगे, कंसोलिडेटेड रिजल्ट याद रखना, कोई भी फाइनेंशियल कंपनी के अलावा, मतलब चाहे बैंक हो, एनबीएफसी हो, नॉर्मल कंपनी के केस में हमेशा क्या रिजल्ट देखना, कंसोलिडेट, ठीक है। चलो कंसोलिडेट रिजल्ट आ चुका है, आइए चेकआउट करते हैं कंसोलिडेट रिजल्ट कैसा हुआ। अच्छा सबसे पहले तो आप ये चेक कीजिए, यहाँ पे जितने भी नंबर्स हैं सब इन लैक्स के फिगर में है, ठीक है। मैं आपको करोड़ रुपए कन्वर्ट करके बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अच्छा आ जाइए, इस बार कंपनी की इनकम देखते हैं कितना हुआ। अच्छा कंपनी की इनकम हुआ है, क्योंकि लैक्स में है, याद रखना पीछे से 2 अंक को कट करेंगे वो हो गया आपका करोड़। तो कंपनी की इस बार टोटल इनकम हुआ 1526 करोड़ रुपए, 1526 करोड़ रुपए की इनकम कंपनी जनरेट किया, जो पिछले साल 2025 की Q4 में था 1329 करोड़ रुपए। तो मतलब इनकम की सेगमेंट पे कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ रखा है। ईयरली क्वार्टरली बेसिस पे एक म्यूटेड ग्रोथ रखा है, 1519 करोड़ से बढ़ के 1526 करोड़। तो मतलब क्वार्टरली बेसिस पे ऐसा कुछ बहुत बड़ा ग्रोथ नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा बाकी देखते एक्सपेंस कितना हुआ। खर्चा बहुत इंपॉर्टेंट इस बार, खर्चा बहुत इंपॉर्टेंट है। खर्चा कंपनी की इंक्रीज हुआ है, 1079 करोड़ रुपए की खर्चा हो गया, जो लास्ट क्वार्टर में था 1000 करोड़ और लास्ट ईयर में था 903 करोड़। अच्छा चलिए देखते हैं थोड़ा नीचे चल के प्रॉफिट कितना जनरेट किया, सब टैक्स वगैरह देने के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, चलो मिल गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इस बार कंपनी की हुआ है 326 करोड़ रुपए, म्यूटेड ड्रॉप, एक्सपेंसेस बढ़ जाने के कारण 326 करोड़ रुपए की प्रॉफिट जनरेट किया कंपनी, ठीक है। जो लास्ट ईयर में था 358 करोड़ रुपए, वो भी कम इनकम होने के बावजूद भी, एक्चुअली इस बार एक्सपेंस बहुत बढ़ गया। और लास्ट क्वार्टर में कंपनी की प्रॉफिट आया था 394 करोड़ रुपए। तो मतलब कंपनी की इनकम बढ़ने के बावजूद भी कंपनी की नेट प्रॉफिट में डिक्लाइन देखने को मिला आईआरसीटीसी की, ठीक है। और क्योंकि नेट प्रॉफिट गिर गया तो इसका जो अर्निंग पर शेयर है ईपीएस वो भी कम हो गया, 4.08 पे आ चुका है, जो लास्ट ईयर पे और लास्ट क्वार्टर में इससे ज़्यादा था। ओके, तो ओवरऑल मैं कहूँगा ठीक है, कंपनी की इनकम की सेगमेंट पे तो अच्छा रहा, बट बाकी सेगमेंट पे उतना बढ़िया नहीं रहा, खास करके एक्सपेंस बहुत बढ़ चुका है। अच्छा इस बार वैसे अलग अलग रूट से कहाँ से कितना इनकम जनरेट किया, मेनली तो आपके 2 रूट है, एक आपका इंटरनेट टिकटिंग, दूसरा आपका केटरिंग सेगमेंट पे इस बार अच्छा इनकम हुआ है, मतलब ग्रोथ के मामले में अच्छा ग्रोथ रखा, बट टिकटिंग के सेगमेंट पे इस बार क्वार्टरली बेसिस पे डिक्लाइन हुआ, ईयरली बेसिस पे स्लाइटली इंक्रीज देखने को मिला। चलो देखते हैं कि कल कैसा रिएक्शन होता है। दोस्तों कैसा लगा आपको अभी जो आपको मैं दिखाया कंपनी की रिजल्ट, कमेंट करके प्लीज़ बताइए। मेरे हिसाब से देखिए अगर कल मार्केट की मूड और ब्रोकरेज फर्म के द्वारा ठीक ठाक रेस्पॉन्स मिला तो मे बी ठीक चल जाएगा, अदरवाइज गिरावट होने का मोस्टली चांस है। और इमीडिएटली क्रूशियल लेवल है 500 की जोन, ठीक है। सो दोस्तों ये जो अपडेट पेंडिंग था मैं आपको दे दिया, ऐसे ही दोस्तों और भी बहुत सारे जानकारी मैं आपको आगे देने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और शेयर जरूर करना दोस्तों इस सब वीडियो को। ओके, सो टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।